सोचिए, आप एक भीड़ में खड़े हैं, हजारों लोग, सब अलग अलग चेहरे, अलग अलग कहानियां। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस भीड़ में इतनी सारी आवाज़ों के बीच आप फिर भी अकेले महसूस क्यों करते हैं? हर दिन हम देखते हैं जात पात, अमीरी गरीबी, धर्मभेद और रिश्तों में दरार। कभी कभी लगता है ये जिंदगी एक उलझी हुई पहेली है। कभी आपने खुद से पूछा है, अगर सब कुछ एक ही ब्रह्म है तो ये इतनी दूरी, इतनी तकलीफ, इतनी नफरत क्यों? क्या ये दुनिया सच में इतनी टूटी हुई है, या फिर हम सब एक ही कहानी के किरदार हैं जिसे हम भूल गए हैं? क्या हो अगर मैं कहूँ, आप, मैं, वो सड़क पर चलता अजनबी और वो आसमान में उड़ता हुआ पंछी, हम सब एक ही चेतना के लहरें हैं। क्या हो अगर ये सारी भिन्नता, ये सारा दुख सिर्फ एक सपना है? आज हम उस सपने के पार जाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम अद्वैत वेदांत के दृष्टिकोण से इस प्रश्न का उत्तर तलाशेंगे। ये समझेंगे कि माया किस प्रकार हमारी वास्तविक प्रकृति को ढक देती है, और जानेंगे कि कैसे हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर इस भेदभाव और दुख से मुक्त हो सकते हैं। आज हम जानेंगे कि अद्वैत वेदांत क्या कहता है और कैसे आपकी जिंदगी, आपके दुख, आपके सवाल जवाब सब उसी में छुपा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आपके मन में कभी न कभी उठा होगा। अगर हम सभी एक ही परमात्मा के अंश हैं, तो फिर इस दुनिया में इतना भेदभाव, इतना संघर्ष, इतना दुख क्यों है? ये सवाल बहुत गहरा है और इसका उत्तर भारतीय दर्शन की एक अद्भुत परंपरा अद्वैत वेदांत में छुपा है। अद्वैत वेदांत वेदांत दर्शन की एक शाखा है जिसके प्रमुख प्रवर्तक आदि शंकराचार्य थे। भारतीय दार्शनिक परंपरा में ये विचारधारा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अद्वैत शब्द का अर्थ है द्वैत का अभाव या दूसरा नहीं, यानी वास्तविकता एक ही है, दो नहीं। शंकराचार्य का मूल सिद्धांत अत्यंत सरल और साथ ही अत्यंत गहन है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नाप्रः, अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। यह संसार मिथ्या या भ्रम है और जीवात्मा ब्रह्म से अभिन्न है, अलग नहीं। इसका मतलब है कि हम जिस विविधता भरे संसार को देखते हैं और अनुभव करते हैं, वह वास्तव में एक ही परम सत्य यानी ब्रह्म का विस्तार है। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र और लहरें वास्तव में अलग अलग हैं या एक ही? हम लहरों को अलग अलग देखते हैं, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई शांत, कोई उग्र, लेकिन वास्तव में वे सभी पानी ही है, उनका सार एक ही है। ठीक उसी तरह इस विश्व में जो विविधता दिखाई देती है, वह सब एक ही परम सत्य ब्रह्म की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। अब आइए समझते हैं कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म वह परम सत्य है जो सभी अस्तित्व का आधार है। वह निर्गुण है, निराकार है, अनंत है। वह न पैदा होता है, न मरता है। वह न बढ़ता है, न घटता है। वह सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है। वह हर जगह है, हर समय है, हर वस्तु में है। वह हमारे भीतर भी है और हमारे बाहर भी है। वास्तव में वही एकमात्र सत्य है। शंकराचार्य ने अहम ब्रह्मास्मि कहकर अपने अद्वैत वेदांत का सार प्रकट कर दिया। इसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूँ। ये वेदांत का महावाक्य है जो दर्शाता है कि आप, मैं और ये पूरा विश्व सब ब्रह्म ही है। भगवत गीता में एक प्रसिद्ध श्लोक है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवेर ब्रह्मज्ञो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसका अर्थ है अर्पण यानी यज्ञ का साधन भी ब्रह्म है, हवि यानी यज्ञ की सामग्री भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है और यज्ञ करने वाला कर्ता भी ब्रह्म है। जो व्यक्ति ब्रह्म में ही समाधिस्थ है, उसका लक्ष्य भी ब्रह्म ही है। ये श्लोक दर्शाता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, कर्ता, कर्म, साधन और लक्ष्य सभी। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर सब कुछ ब्रह्म है, अगर हम सब एक ही परम सत्य के अंश है, तो फिर हमें भेदभाव और दुख का अनुभव क्यों होता है? इसका उत्तर समझने के लिए हमें माया की अवधारणा को समझना होगा। माया शब्द का अर्थ है ब्रह्म या आभास। माया एक ऐसी शक्ति है जो हमें वास्तविकता को वैसा दिखने से रोकती है जैसा वो वास्तव में है। माया एक पर्दा है जो शुद्ध ब्रह्म को ढक देती है। इसे एक उदाहरण से समझे तो कल्पना कीजिए
कि आप एक फिल्म देख रहे हैं। स्क्रीन पर विभिन्न दृश्य, चरित्र, भावनाएं और कहानियां दिखाई दे रही है। आप इन्हें वास्तविक मान लेते हैं। आप हंसते हैं, रोते हैं, डरते हैं, लेकिन वास्तव में वो सिर्फ स्क्रीन पर प्रकाश और छाया का खेल है। स्क्रीन की वास्तविकता एक है, लेकिन उस पर दिखने वाले दृश्य अनेक और भिन्न भिन्न है। ठीक इसी तरह ब्रह्म एक और अखंड है, लेकिन माया के प्रभाव से उसमें विविधता, भेदभाव और द्वंद्व दिखाई देते हैं। माया के कारण ही हमें यह भ्रम होता है कि हम अलग अलग हैं, हमारे हित परस्पर विरोधी हैं और इसलिए हम संघर्ष, द्वेष और भेदभाव के शिकार होते हैं। माया की व्याख्या दो तरह से की जाती है। एक विचार के अनुसार माया ब्रह्म की शक्ति है, जिसके द्वारा वह इस विविध जगत का प्रकटीकरण करता है। दूसरे विचार के अनुसार माया एक पर्दा है जो शुद्ध ब्रह्म को ढक देती है। पहले विचार में माया ब्रह्म की रचनात्मक शक्ति है, दूसरे में वह एक बाधा है जो हमें सत्य को देखने से रोकती है। अब हम अद्वैत वेदांत के दृष्टिकोण से हमारे मूल प्रश्न पर आते हैं। अगर सब कुछ ब्रह्म है तो भेदभाव और दुख क्यों? उत्तर है अज्ञान या अविद्या। शंकराचार्य कहते हैं, जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता, जबकि ब्रह्म तो उसके ही अंदर विराजमान है। अज्ञान के कारण ही अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं और अपने आप को शरीर, मन और अहंकार से जोड़कर देखते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आत्मा है जो ब्रह्म से अभिन्न है। अपने स्मार्टफोन के बारे में सोचिए। जब आप इसे खरीदते हैं तो ये एकदम नया और चमकदार होता है, लेकिन धीरे धीरे इस पर धूल और मैल जम जाती है, स्क्रैचेस आ जाते हैं। ये उतना चमकदार नहीं लगता, लेकिन क्या फ़ोन की मूल क्षमता बदल गई? नहीं, बस बाहरी आवरण पर धूल मिट्टी जम गई है। इसी तरह हमारा वास्तविक स्वरूप, शुद्ध चैतन्य, हमेशा वही रहता है, लेकिन अज्ञान के कारण हम इसे पहचान नहीं पाते। हम अपने आप को शरीर, मन, अहंकार से जोड़कर देखते हैं और इसलिए अलगाव, भेदभाव और दुख का अनुभव होता है। अद्वैत वेदांत को एक स्वरूप रूपक के माध्यम से समझने की कोशिश करें। दर्पण और प्रतिबिंब। कल्पना कीजिए एक बड़ा शुद्ध निर्मल दर्पण। यह दर्पण ब्रह्म का प्रतीक है। अब इस दर्पण के सामने विभिन्न रंग बिरंगे वस्तु रखे जाते हैं। दर्पण में उन सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। ये प्रतिबिंब है संसार और उसके विविध रूप। प्रश्न अब ये है कि क्या प्रतिबिंब वास्तव में दर्पण से अलग है? नहीं, वे दर्पण की ही अभिव्यक्ति है, लेकिन उनमें विविधता दिखाई देती है। कहीं लाल है, कहीं नीला, कहीं पीला। ये विविधता प्रतिबिंबित वस्तुओं के कारण है, दर्पण के कारण नहीं। ठीक इसी तरह ब्रह्म एक और अखंड है, लेकिन माया के प्रभाव से उसमें विविधता, भेदभाव और दुख दिखाई देती है। अगर हम प्रतिबिंबों को ही वास्तविक मान ले और भूल जाए वे सिर्फ दर्पण की अभिव्यक्ति है, तो हम उनके बीच के अंतर, विरोध और संघर्ष को भी वास्तविक मानने लगेंगे। यही हमारे साथ हो रहा है। हम अपने वास्तविक स्वरूप, शुद्ध चैतन्य ब्रह्म को भूलकर इन प्रतिबिंबों, शरीर, मन, अहंकार को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं। और जब हम इन प्रतिबिंबों की विविधता को वास्तविक मान लेते हैं, तब हम भेदभाव, द्वेष, ईर्ष्या और दुख का अनुभव करते हैं। आप सोच रहे होंगे, ये बहुत दार्शनिक और सिद्धांतिक लगता है। इसका हमारा रोजमर्रा के जीवन में क्या संबंध है? आइए इसे आधुनिक संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने स्मार्टफोन पर एक ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। गेम में आपका एक अवतार है, जिसके माध्यम से आप विभिन्न स्तरों को पार करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, जीतते हैं, हारते हैं। कभी आप खुश होते हैं, कभी निराश। लेकिन क्या ये अवतार वास्तव में आप है? नहीं, ये सिर्फ एक आभासी प्रतिनिधि है। वास्तविक आप तो स्क्रीन के बाहर बैठे हैं, गेम खेल रहे हैं। आपका अवतार मर सकता है, लेकिन आप नहीं मरते। उसे चोट लग सकती है, लेकिन आपको नहीं लगती। लेकिन अगर आप गेम में इतने डूब जाएं कि अपने वास्तविक अस्तित्व को ही भूल जाएं, तो आप गेम के हर उतार चढ़ाव को अपना ही उतार चढ़ाव मानने लगेंगे। आप खुद को अवतार समझने लगेंगे, न कि खिलाड़ी। अद्वैत वेदांत कहता है कि हमारे साथ भी यही हो रहा है। हम अपने शरीर, मन, अहंकार को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं और इस संसार रूपी गेम में इतने खो जाते हैं
कि अपना वास्तविक स्वरूप शुद्ध चैतन्य, आत्मा, ब्रह्म भूल जाते हैं। अद्वैत वेदांत के अनुसार माया दो शक्तियों से युक्त है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति वो है जो हमारे वास्तविक स्वरूप को ढक देती है। जैसे बादल सूरज को ढक देते हैं, वैसे ही अज्ञान हमारे वास्तविक स्वरूप को ढक देता है। हम भूल जाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। विक्षेप शक्ति वो है जो हमें भ्रम में डाल देती है। हम अपने आप को शरीर, मन, अहंकार से जोड़कर देखने लगते हैं। हम मैं और मेरा में फंस जाते हैं। हम अपने और दूसरों के बीच भेदभाव करने लगते हैं। इन दोनों शक्तियों के संयुक्त प्रभाव से हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं और इस संसार के द्वंद्वों में उलझ जाते हैं। हम सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान के झूले में झूलने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को शरीर, मन, अहंकार से जोड़ देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप इन सबसे परे है, प्रभावित है। तो सवाल ये उठता है, हम अपने वास्तविक स्वरूप को कैसे जानें? कैसे इस अज्ञान से, इस माया से मुक्त हो? अद्वैत वेदांत के अनुसार ज्ञान ही एकमात्र मार्ग है, लेकिन ये ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं, ये अनुभवात्मक है, आत्मज्ञान है, आत्म साक्षात्कार है। इस ज्ञान तक पहुंचने के लिए अद्वैत वेदांत 4 साधनों का उल्लेख करता है, जिन्हें साधन चतुष्ट कहा जाता है। पहला है विवेक, सत्य और असत्य के बीच भेद करने की क्षमता। दूसरा वैराग्य, सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का त्याग। तीसरा है षड संपत्ति, 6 गुणों का विकास, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। मुमुक्षुत्व, मोक्ष की तीव्र इच्छा। आधुनिक जीवन में हम इन साधनों को इस प्रकार समझ सकते हैं। विवेक का अर्थ है गहरी जागरूकता, अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर गहराई से विचार करने की क्षमता। क्या ये वास्तव में हमारे वास्तविक स्वरूप को दर्शाते हैं या माया के प्रभाव में है? वैराग्य का अर्थ है अनासक्ति। इसका मतलब है संसार से पलायन नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी उससे अलिप्त रहना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ से अछूता रहता है। षट संपत्ति में शम यानी मन पर नियंत्रण, दम यानी इंद्रियों पर नियंत्रण, उपरति यानी विषयों से विरक्ति, तितिक्षा यानी सहनशीलता, श्रद्धा यानी विश्वास और समाधान यानी एकाग्रता शामिल है। मुमुक्षुत्व मोक्ष की तीव्र इच्छा है। ये जागृति की वो अग्नि है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप की खोज के लिए प्रेरित करती है। अब हम एक मुश्किल सवाल पर आते हैं। अगर अद्वैत सत्य है और हम सब एक ही परम सत्य का अंश है, तो हमारे समाज में इतनी विषमताएं, इतना भेदभाव, इतना अन्याय क्यों है? आदर्श रूप से अद्वैत दृष्टि वाला व्यक्ति सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखेगा। उसके लिए कोई ऊंच नीच, अमीर गरीब, अपना पराया नहीं होगा। वह सभी अपने ही परम सत्य का प्रतिबिंब देखेगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि अधिकांश लोग अज्ञान में जीते हैं। वे अपने वास्तविक स्वरूप को ही नहीं जानते। वो मैं और मेरा में फंस जाते हैं, अपने और दूसरों के बीच भेदभाव करने लगते हैं। इससे अहंकार, लालच, द्वेष जैसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जो सामाजिक विषमताओं और अन्याय का कारण बन जाते हैं। अद्वैत दृष्टि का अर्थ है कि हम हर व्यक्ति, हर प्राणी में उसी परम सत्य को देखें जो हमारे भीतर है। जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं, तो हम वास्तव में अपने ही एक रूप की मदद कर रहे होते हैं। जब हम किसी पीड़ित के दुख में शामिल होते हैं, तो हम अपने ही एक अंश के दुख में शामिल हो रहे होते हैं। इस प्रकार अद्वैत दृष्टि हमें न केवल आध्यात्मिक उन्नति, बल्कि एक बेहतर, अधिक मानवीय और न्यायपूर्ण समाज की ओर भी ले जाती है। क्या आप जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान भी कई मायनों में अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों की पुष्टि करता है? क्वांटम फिजिक्स हमें दर्शाती है कि परमाणु स्तर पर पदार्थ और ऊर्जा एक ही चीज के 2 अलग रूप है। अलग अलग दिखने वाला हर पदार्थ वास्तव में ऊर्जा का एक ही रूप है। इससे ये संकेत मिलता है कि विविध दिखने वाले इस संसार के पीछे एक मूलभूत एकता है। न्यूरोसाइंस भी बताती है कि हमारा मस्तिष्क अपने आसपास की दुनिया का एक मॉडल बनाता है, जो हमेशा वास्तविकता का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं करता। हमारी इंद्रियां सीमित है और वे जो कुछ भी ग्रहण करती है, उसे हमारा मस्तिष्क अपने पूर्व अनुभव और धारणाओं के आधार पर व्याख्यापित करता है।
ये वैज्ञानिक अवधारणाएं हमें दर्शाती है कि हमारी धारणा वास्तविकता का केवल एक सीमित और विकृत चित्रण है। वास्तविकता वास्तव में अधिक जटिल, अधिक एकीकृत और अधिक रहस्यमय है। अद्वैत वेदांत हजारों वर्ष पहले ही इस सत्य को पहचान चुका है। वह हमें दर्शाता है कि जो हम देखते हैं और अनुभव करते हैं वह माया है, एक भ्रम है। वास्तविक सत्य एक और अखंड है, वह है ब्रह्म। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ जिन पर आप गहराई से विचार कर सकते हैं। क्या आप कभी ऐसा अनुभव करते हैं कि आप अपने शरीर, मन, भावनाओं से अलग हैं? क्या यह संभव है कि अपना वास्तविक स्वरूप इन सब से परे हो? क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन है जो अपने विचारों को देख रहा है? विचार आते जाते हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला कौन है? क्या दुख और भेदभाव वास्तव में बाहरी परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं या हमारी उन परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया से? अगर आप और दूसरा व्यक्ति वास्तव में एक ही परम सत्य का अंश है, तो क्या द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध जैसे भाव उचित है? क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसे पल अनुभव किए हैं जब आपको अपने और दूसरों के बीच की दीवारें टूटती हुई महसूस होती है? उन क्षणों में आपको कैसा महसूस हुआ? इन प्रश्नों पर चिंतन करने से आप अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब जब हमने अद्वैत वेदांत के गहरे रहस्य को समझ ही लिया है, तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार है या इसे हम रोजमर्रा के जीवन में उतार सकते हैं? बिल्कुल, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। ध्यान और आत्मचिंतन। रोज कुछ समय शांति से बैठे, अपने विचारों, भावनाओं को देखें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप अपने विचारों और भावनाओं से अलग हैं, उनके दृष्टा है, न कि वे आप हैं। सर्वत्र एकता देखें। जब आप किसी से मिले तो मन ही मन में कहे, तू भी वही ब्रह्म है जो मुझ में है। जब आप किसी के दुख को देखें तो समझे कि वह दुख आपके अपने भीतर भी है। जब आप किसी की खुशी देखें तो महसूस करें कि वह खुशी आपके दिल की भी है। माया के पर्दे को पहचाने और उससे ऊपर उठे। हमारे जीवन में जो भी दुख, तनाव या संघर्ष आता है वह माया के पर्दे के कारण होता है, जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर करता है। जब भी आप किसी समस्या में फंसे, खुद से पूछे, क्या ये समस्या असली है या यह माया का खेल है? इस सवाल से आपका मन धीरे धीरे जागेगा और आप माया के भ्रम से ऊपर उठना सीखेंगे। आप समझेंगे कि जो भी आता है वह अस्थायी है और आपका वास्तविक स्वरूप उससे परे है। साधन चतुष्टय अपनाएं। विवेक। हर स्थिति में सोचें, क्या ये सत्य है? क्या ये मेरा वास्तविक स्वरूप है? वैराग्य। सांसारिक वस्तुओं और भावनाओं से लगाव कम करें, लेकिन दुनिया से भागे नहीं। षड संपत्ति। अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। धैर्य और श्रद्धा विकसित करें। मुमुक्षुत्व। मोक्ष की तीव्र इच्छा और सच्ची खोज बनाए रखें। जब आप इन चारों को जीवन में उतारेंगे तो आपकी अद्वैत दृष्टि और भी स्पष्ट होगी। अंत में बस इतना कहना चाहूँगा कि याद रखें, दुख, भेदभाव, संघर्ष ये सब माया के पर्दे हैं। जब आप अपने भीतर के ब्रह्म को पहचानेंगे तो ये सब धुंध की तरह छट जाएंगे। आप न केवल अपने जीवन में शांति पाएंगे, बल्कि अपने आसपास की दुनिया में भी प्रेम, सहानुभूति और एकता का प्रकाश फैलाएंगे। जैसे सूरज की किरणें अंधेरे को मिटा देती है, वैसे ही आपकी जागरूकता आपके जीवन के हर कोने को रोशन कर देगी। तो आज से ये यात्रा शुरू करें। खुद को खोजें, अपने भीतर के ब्रह्म को पहचानें और देखें कैसी आपकी दुनिया बदलती है। दुख कम होता है, भेदभाव मिटता है और आपके जीवन में एक नई रोशनी, एक नई उमंग आती है।